दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल रब्बानी और आप देख रहे हैं सच की आवाज टीवी। जी हां दोस्तों, शहाबुद्दीन साहब को मारने के पीछे कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की बहुत ही बड़ी नाकामी और बहुत ही बड़ी साजिश रही होगी, तभी तो शहाबुद्दीन आज हमारे बीच नहीं है। क्या है सच, इसको जानने के लिए हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इस सच को तमाम लोगों को जरूर दिखाइएगा। सच खुद भी देखिए और दूसरों को सच्चाई जरूर दिखाइएगा। देखिए हमारी रिपोर्ट। जी हां दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बिहार के बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन एक सियासतदान तो थे ही, मगर वो छोटा राजन नहीं थे। उनके छोटा राजन न होने का नतीजा सामने है। दिल्ली के एक बुनियादी सहूलत से आरी दवाखाने दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल में कोविड-19 से जिंदगी और मौत की जंग लड़ते लड़ते मोहम्मद शहाबुद्दीन ने जंग हार दी। उन्हें छोटा राजन की तरह एम्स में नहीं भेजा गया। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को बाकायदा मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेहतर इलाज की हिदायत दी थी और 4 दफा के एमपी और 2 दफा के बिहार असेंबली के रुकन होने की हैसियत से यह मोहम्मद शहाबुद्दीन का हक था कि उन्हें मुल्क के इस अस्पताल में, जहां बड़े से बड़े और छोटे से छोटे सियासतदानों का इलाज होता है, यानी एम्स में वहां भेजा जाता और वो वहां अच्छे डॉक्टरों की निगरानी में देखे जाते। फिर चाहे अल्लाह उनकी जिंदगी देता या अल्लाह उनको मौत देता, वो तो अल्लाह के हाथ में था। लेकिन केजरीवाल की सरकार ने उन्हें एम्स में दाखिल करने के काबिल न समझा और मोहम्मद शहाबुद्दीन ने दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में अपनी आंखें हमेशा हमेशा के लिए मूंद ली। यह है हमारे भारत की जमहूरियत। एक डॉन छोटा राजन को कोरोना के इलाज के लिए आला तरीन अस्पताल एम्स में दाखिल किया जाता है और डॉन से सियासतदान बने मोहम्मद शहाबुद्दीन को एम्स की चौखट से गुजरने की इजाजत तक नहीं मिली। शायद छोटा राजन और मोहम्मद शहाबुद्दीन के दरमियान तफरीक की वजह यह रही हो कि किसी दौर में शिवसेना पर मुख्य बाल ठाकरे की जबान से छोटा राजन के लिए हिंदू डॉन के अल्फाज निकले थे। बात उन दिनों की है जब डॉन इब्राहिम को मुस्लिम डॉन करार दिया गया था। मुंबई के सिलसिलावार बम धमाकों का इल्जाम दाऊद इब्राहिम पर आयद हुआ था और गुंडागर्दी को भी हिंदू मुस्लिम की बुनियाद पर तकसीम कर दिया गया था। यह और बात है कि कभी छोटा राजन खुद दाऊद इब्राहिम का दस्त रास्त हुआ करता था और दाऊद इब्राहिम के कहने पर न जाने कितने बड़े बड़े हिंदू धन्ना सीटों को किनारे लगा चुका था। खैर, बात मोहम्मद शहाबुद्दीन की हो रही थी। मोहम्मद शहाबुद्दीन की उम्र मौत के वक्त 53 साल की थी, जिनमें से गुज़श्ता 15 साल तो जेल ही में गुजर गए थे। यकीनन मोहम्मद शहाबुद्दीन पर मुजरिमाना मामला दर्ज थे, लेकिन अगवा से लेकर कत्ल व गारत गर्दी तक, लेकिन एक सियासतदान की हैसियत से उन्हें आवाम का एतमाद हासिल था और वह अपनी पार्टी यानी लालू प्रसाद की सरबराही वाले राष्ट्रीय जनता दल में अहम मकाम रखते थे। लिहाजा केजरीवाल हो या के मरकज के मोदी हुकूमत या बिहार की नीतीश कुमार सरकार, सबको यह ख्याल रखना था कि यह मामला एक ऐसे सियासी लीडर का है जिसने समाज पर मनफी ही नहीं बल्कि मुस्बत असरात भी मुरत्तब किए हैं और जिस तरह दूसरे सियासत लीडरों का ख्याल रखा जाता है, मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब मरहूम का भी ख्याल रखा जाना चाहिए था। रही बात क्रिमिनल होने या ना होने की, तो कितने ही सियासतदान हैं जिन पर कत्ल से लेकर आसमत दरी तक के इल्जामात आयद हैं। उनमें से बीजेपी के भी सियासतदान हैं। तो क्या अगर ये कभी जेल पहुंच गए बीजेपी के नेता जिनके ऊपर क्रिमिनल और असमत दरी का इल्जाम है, उनके ऊपर केस है, तो क्या उनको भी इसी तरीके से किया जाएगा? क्या उनको भी बीमार हुए तो उन्हें एम्स में नहीं भेजा जाएगा? बिल्कुल भेजा जाएगा, क्योंकि ये बीजेपी की सरकार है और ये नेता लोग जो जाएंगे वो बीजेपी के नेता होंगे। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता नहीं है कि लालू प्रसाद यादव को भी एम्स ही में तो दाखिल किया गया है? लेकिन आखिर क्या ऐसी मजबूरी और क्या ऐसी बात थी केजरीवाल की जिनके ऊपर ये इल्जाम लग चुका है कि ये मुसलमानों का लीडर है? फिर भी मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को सही इलाज केजरीवाल सरकार दिल्ली के अंदर नहीं दिला पाई और यह सवाल सीधा केजरीवाल सरकार से है। तो सच खुद भी देखिए और दूसरों को दिखाते रहिए सच की आवाज टीवी के जरिए। मिलेंगे बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।